वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 15 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबक नंबर 15 है, ये चैप्टर एक गज़ल है और इस गज़ल के शायर हैं नातिक गुलाउठवी। याद रखोगे, नातिक गुलाउठवी इस गज़ल के शायर हैं। तो सबसे पहले हम अल्फाज मायने पढ़ेंगे ताकि जब हम तशरीह करें और गज़ल को पढ़ें तो इसका मतलब हमें आसानी से समझ आ सके। और अल्फाज मायने आपसे एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, तो याद रखेंगे सभी बच्चे कि अल्फाज मायने ज़रूर सुनने हैं, ज़रूर पढ़ने हैं, ज़रूर याद रखने हैं। तो चश्म कहते हैं आँख को, रुसवाई का मतलब होता है बदनामी, हुनर कहते हैं सलाहियत को, गर्द कहते हैं धूल को, सर की यानी कि खिसक गई या दूर हो गई, सर की मतलब खिसकना या खिसक गई, पुरफन का मतलब है चालाकियों से भरी हुई, खता कहते हैं कसूर को, ऐब कहते हैं बुराई को, रुखसत करना यानी कि जुदा करना, नातिक कहते हैं शायर का तखल्लुस है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जो शायर का नाम है वो नातिक है, इनका तखल्लुस है। मुराद बोलने वाला, नातिक का मतलब होता है बोलने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गज़ल के पहले शेर को पढ़ेंगे और फिर इसकी तशरीह करना सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे किसी भी शेर की तशरीह करने के लिए कहा जा सकता है। तो गज़ल का पहला शेर है, मेरे गम की उन्हें किसने खबर की, गई क्यों घर से बाहर बात घर की। दोबारा पढ़ती हूँ, मेरे गम की उन्हें किसने खबर की, गई क्यों घर से बाहर बात घर की। तो सबसे पहले सया को सबाक लिखना होता है। सया को सबाक में गज़ल के शायर का नाम लिखना निहायत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कट होंगे। तो आप लिखोगे मंदरजा बाला शेर नातिक गुलाउठी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में लिखोगे कि ये शेर इस गज़ल का मतला है। इसमें शायर कहता है कि मेरा महबूब अब तक मेरे गम से ना आशना यानी कि ना वाकिफ़ था, मेरे गम की उस तक रसाई यानी कि पहुँच कैसे हुई, मेरा गम तो मेरे घर का मामला है और मेरे घर की बात बाहर कैसे चली गई और क्यों चली गई। समझ में आया। यहाँ पर शायर ने कहा है कि मेरा महबूब अब तक मेरे गम से नावाकिफ़ था, तो उसको, मेरे महबूब को मेरे गम की, जो मैं गम में मुब्तला हूँ, इस बात की खबर कैसे पहुँच गई, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल मामला था। ये बात मेरे घर से बाहर किस तरीके से चली गई। आगे है, घुटा जाता है दम रुखसत हुआ कौन, ये दुनिया गर्द है किसके सफ़र की। गर्द कहते हैं धूल को। तो सबसे पहले तशरीह लिखने से पहले सया को सबाक लिखोगे। सया को सबाक में क्या लिखोगे कि मंदरजा बाला शेर नातिक गुलाउठी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि किसने सफ़र करके आज दुनिया को गर्दे आलूदा यानी कि आलूदा भरा कर दिया है, कौन है वो जिसके जुदा होने से हमारा दम सीने में घुटा जा रहा है। अगला शेर है, ये कैसा खेल है इस चश्मे पुरफन। चश्मे पुरफन का मतलब क्या था, चालाकियों से भरा हुआ, उधर क्यों हो गई दुनिया इधर की। सया को सबाक होगा, मंदरजा बाला शेर नातिक गुलाउठी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में क्या लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है कि ये दुनिया चालाक और मक्कार लोगों से भरी हुई है। ये चालाकियों से भरी हुई आँख, ये कैसा खेल खेला जा रहा है कि पल भर में देखते ही देखते इधर की दुनिया उधर हो गई है। अगला शेर है, हुनर सीखा ज़माना ऐब का था, खता की और हमने जान कर की। सया को सबाक एज इट इज़ है, मंदरजा बाला शेर नातिक गुलाउठी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया ऐबों से भरी हुई है, ये ज़माना बदकार, चालाक और मक्कार लोगों का है। हम बहुत नादान थे कि हमने हुनर सीखा और इन तमाम ऐबों से पाक रहे। ये हमारी बहुत भारी गलती थी और ये गलती हमने जानबूझकर की है। हम दुनिया के लोगों को ना पहचान सके कि ये लोग कितने शातिर और तेज़ हैं। अगला शेर है, ध्यान से सुनेंगे। बहुत रुसवा हुए बस ए दुआ, बस खुशामद अब नहीं होती असर की।
सया को सबा मंदरजा बाला शेर नातिक गुलावटी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि हम दुनिया में बहुत बदनाम हुए, ए दुआ बस कर, अब हमारी दुआएं भी बेअसर हो चुकी हैं। अब हमसे असर की यानी कि दुआ कबूल होने की ख्वाहिश नहीं होती है हमको। बस अब हम इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी दुआएं कबूल कराने के लिए असर की खुशामद करें। अगला शेर है, बहुत क्यों हो ना रुसवाई हमारी, यही तो है कमाई उम्र भर की। सया को सबा मंदरजा बाला शेर नातिक गुलावटी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया में हमारी बदनामी क्यों ना हो, ज़िंदगी भर यही कमाया है। महबूब ने हमें मोहब्बत का यही सिला दिया है कि हम महबूब से वफ़ा करते और महबूब हमें रुसवा करता। इस शेर का मतलब समझ में आया। इस शेर में शायर ने क्या कहा है कि दुनिया में हमारी बदनामी क्यों ना हो, ज़िंदगी भर तो हमने बदनामी कमाई है, महबूब ने हमें मोहब्बत का सिला बदनाम कर दिया है। अब हम महबूब से वफ़ा करते रहे और महबूब हमको रुसवा करता रहा यानी कि हमें बदनाम करता रहा। अगला शेर है, टली नातिक मुसीबत जान लेकर हमें रुखसत किया और आप सर की। सया को सबक लिखोगे मंदरजा बाला शेर नातिक गुलावटी की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में लिखोगे ये शेर इस गज़ल का मक्ता है, क्योंकि इसके अंदर शायर का नाम आया है इसलिए आखिरी शेर को गज़ल का मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर का शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा होता है। इस शेर में शायर अपने आप से ख़ुद से मुखातिब होकर कहता है कि ए नातिक, हमारी मुसीबत हमारी जान लेकर रह गई, हमें इस दुनिया से जुदा करके अपने आप यहाँ से खिसक गई। क्या कहा है यहाँ पर शायर ने कि हमारी जो मुसीबत है हमारी जान लेकर रह गई और हमें इस दुनिया से जुदा करके अपने आप यहाँ से खुद चली गई। मुराद ये है कि मरने के बाद ही दुनिया के गमों से निजात मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने सभी अशार के शेर की तशरीह आपको सिखा दी है। अब हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, तो ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर 1 है, गज़ल के दूसरे शेर में शायर क्या कहना चाहता है? जवाब होगा, गज़ल के दूसरे शेर में शायर कहता है कि कारवा के गुज़रने से हर तरफ, यानी कि बहुत सारे लोगों के बड़े से ग्रुप के गुज़रने से हर तरफ गर्द ही गर्द यानी कि धूल ही धूल नज़र आती है और कुछ नज़र नहीं आता। आज किसके रुखसत होने की वजह से दिल परेशान है और इस परेशानी के आलम में सीने में दम घुटा जाता है। अगला सवाल लिखोगे, गज़ल के चौथे शेर से क्या सबक मिलता है, क्या मॉरल एजुकेशन मिलती है? तो लिखोगे, गज़ल के चौथे शेर से ये सबक मिलता है कि हमें ज़माने के साथ चलना चाहिए, दुनिया वालों की चालाकियों और मक्कारियों को समझना चाहिए। अगर हमने दुनिया की चालाकियों को नहीं समझा तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी भूल होगी जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। अगला सवाल है, 5वें शेर में किसकी खुशामद की बात की गई है? तो 5वें शेर में असर की खुशामद की बात कही गई है। अगला सवाल है, शायर के मुताबिक उसकी उम्र भर की कमाई क्या है? तो शायर के मुताबिक उसकी उम्र भर की कमाई बदनामी और रुसवाइयाँ हैं। शायर को महबूब ने मोहब्बत के बदले रुसवाइयाँ यानी कि बदनामी दी है। अगला सवाल है, गज़ल में लफ्ज़ जान 2 शेरों में इस्तेमाल हुआ है, दोनों के अलग अलग मतलब लिखने हैं। तो गज़ल में लफ्ज़ जान 2 शेरों में इस्तेमाल किया गया है। गज़ल के चौथे शेर में लफ्ज़ जान बूझ करके मायने में इस्तेमाल हुआ है और गज़ल के आखिरी शेर में लफ्ज़ जान ज़िंदगी के मायने से इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर कहा गया है, आपसे एग्ज़ाम में भी कहा जा सकता है कि गज़ल का कोई भी शेर दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसे पूरा करो। तो एक बार पढ़कर सुना देती हूँ। बहुत रुसवा हुए बस ए दुआ बस, खुशामद अब नहीं होती असर की, हुनर सीखा ज़माना ऐब का था, ख़ता की और हमने जान कर की, मेरे गम की उन्हें किसने ख़बर की, गई क्यों घर से बाहर बात घर की। अब है यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड सवाल है। लफ्ज़ों की जमा लिखनी है। मुसीबत कहते हैं, मुसीबत की जमा है मसाइब, दुआ की जमा दुआएं, ख़बर की जमा
اخبار، رسوائی کی جمع رسوائیاں، خطا کی جمع خطائیں۔